Yes, dear students. Chapter number 10, Circle, exercise number 10.5. Okay, in which question number 1. Question number 1. In the given figure, ABC are 3 points on the circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find the value of measure angle ADC. मेजर एंगल ADC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. So first of all, construct the figure. Sixty degree, 30 degree. Okay, 60 degree and 30 degree. एंगल ADC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल AOC की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें. एंगल AOC is equal to what? Angle AOC is equal to angle AOB plus angle BOC. Angle AOB plus angle BOC. Okay, it means 60 degree प्लस 30 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारा आंसर होगा 90 डिग्री. सो हमारा वैल्यू AOC मिल गया है 90 डिग्री. ओके, यहाँ पे ऐसा क्यों होगा AOC की वैल्यू? बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है. तो ये AOB है, ये BOC है, तो टोटल कितना होगा? AOC होगा जो कि 90 डिग्री होगा. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ADC की वैल्यू कितनी होती है? ADC की वैल्यू कितनी होती है? तो ADC की वैल्यू आपको, नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको थियरम नंबर 10.8 पता होना चाहिए. सो मैं आपको वो थियरम समझा रहा हूँ कि क्या होता है. एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट है, बराबर. यहाँ पे एक पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर से कोई भी आर्क बनाया हुआ है. सपोज यहाँ पे AC आर्क है इतना, बराबर. तो उसके द्वारा सबटेंडेड एंगल कितना होगा? ये वाला होगा. आर्क AC से बनाया हुआ एंगल इतना होगा, बराबर. वो एंगल क्या होगा? कोई पॉइंट के आगे बनाया हुआ एंगल हो उससे डबल होगा. मतलब कि ये एंगल है, ये एंगल से डबल होगा. मतलब कि ये 90 है तो ये उसका आधा होगा, बराबर ना. सो बाय थियरम 10.8 सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part
ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई आर्क के द्वारा सबटेंडेड एंगल, इट मीन्स ये 90, कोई पॉइंट के द्वारा एंगल जो बना हो उससे डबल होगा, मतलब कि ये एंगल जो है ये एंगल से आधा होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे पता है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए डी सी, बराबर 2 टाइम्स एंगल ए डी सी। तो एओसी की वैल्यू हमें मिली है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए डी सी। इट मीन्स 90 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए डी सी। सो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 है, मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इट मीन्स एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके Yes, dear students. Now question number 2, in which we have given that a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Chord of a circle AB which is equal to the radius of a circle AP and PB. Okay, मतलब कि कड़ की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये भी रेडियस बनेगी, ये भी रेडियस बनेगी और ये भी रेडियस बनेगी। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल APB, ट्राइंगल एपीबी में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एपीबी में ऐसा होगा कि एपी की जितनी लेंथ है उतनी ही पीबी की लेंथ है, मतलब कि बिकॉज वो दोनों रेडियस है और उतनी ही एबी की लेंथ है, बराबर ना। तो उतना आपको पता चल गया। अब देखो सभी लेंथ सेम हो तब आपको पता है कौन सा ट्राइंगल बनेगा। यस वेरी गुड, वो ट्राइंगल बनेगा पीएबी, ट्राइंगल पीएबी। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, पीएबी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, बिकॉज सभी साइड कैसी है, सेम है। सभी साइड कैसी है डियर स्टूडेंट, सेम है। ट्राइंगल एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एपीबी कैसे कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके सो यहाँ पे एपीबी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मींस सभी एंगल्स जो है वो 60-60 डिग्री के होंगे, मतलब कि ये एपीबी एंगल भी 60 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर ना। तो एंगल एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट यहाँ पे मैंने यही एंगल क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे देखो ये आर्क है, उसके द्वारा बना हुआ एंगल ये रहा, बराबर। ओके उसके द्वारा बना हुआ एंगल ये है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट से बना हुआ एंगल है, वो कितना होगा, ये आर्क के पॉइंट से बना हुए एंगल से आधा होगा ना, मतलब कि हियर एपीबी है, एपीबी एपीबी की वैल्यू कितनी होगी, यस एपीबी की वैल्यू देखो, ईपीबी एंगल है, ओके ये आर्क से बना हुआ एंगल है, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू वो कितनी होगी, ए वाई बी। तो ए पी बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए वाई बी, बराबर ना। मतलब कि ये बना हुआ एंगल ये एंगल से डबल होगा, मतलब कि ये एंगल आधा होगा ना। थियरम नंबर बाय थियरम 10.8, थियरम नंबर 10.8 के ऊपर से हम कह सकते हैं ऐसा, बराबर। देयरफॉर एंगल ए वाई बी, एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए पी बी, 1/2 एंगल ए पी बी। इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब कि 30 डिग्री। एंगल ए वाई बी 30 डिग्री हुआ, क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। ओके सिंपल। अब दूसरा हमें फाइंड करना है ये एंगल, ये वाला। तो यहां पे देखो, आप यहां पे देख सकते हो
कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक साइड हुई, दूसरी साइड हुई, तीसरी साइड हुई, चौथी साइड हुई, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल के अंदर के और सर्कल के ऊपर के पॉइंट में से बना है, मतलब उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सर्कल के अंदर बना है क्वाड्रिलेटरल, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और उसमें इन quadrilateral AXBY, अदरवाइज क्या लिख सकता है? क्वाड्रिलेटरल AXBY इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का एडिशन कितना होगा? एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ए वाई भी मतलब कि एंगल y ना, तो एंगल y तो हमें मिल गया है 30 डिग्री, बराबर। एंगल y हमें मिल गया है 30 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू 30 होगी, इज इक्वल टू 180। इट मीन्स एंगल x कितना होगा? 180 माइनस 30। इट मीन्स एंगल x हमारा होगा 150। ओके, 150। एंगल x की वैल्यू हमें मिलेगी 150, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे ये x वाला है, तो वो एंगल कहाँ पे बना है? माइनर आर्क पे बना हुआ है। कहाँ पे बना है? माइनर आर्क पे। और y वाला है वो कहाँ पे? मेजर आर्क पे बना हुआ है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? द एंगल subtended by the curve 8 point x on the minor arc is 150 degree and the angle subtended by the curve 8 point y on the major arc थर्टी डिग्री। ओके, सिंपल है, मतलब कि माइनर आर्क ये है, उस पे एंगल कितना बना? 30 डिग्री। मेजर आर्क पे एंगल बना 150 डिग्री, राइट? So yes, dear students, in the given figure, we have given that PQR is equal to 100 degree. Okay, where P, Q, R are points on a circle with center O. Find the angle OPR. We have to find angle OPR. OPR एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल किसका होगा? रिफ्लेक्स एंगल POR। एंगल POR कितना होगा? एंगल POR कितना होगा? वो आर्क से बना हुआ एंगल है, तो ये जो पॉइंट से बना हुआ एंगल है उससे डबल होगा, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल PQR। ओके, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 200 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू
200. Reflex angle POR is equal to 200. ओके, सो अब नेक्स्ट है कि POR, आपको पता है कि एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ POR, एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ POR, मतलब कि एंगल POR हमने फाइंड किया, बराबर, आर्क से बना हुआ एंगल, तो एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल दोनों का एडिशन 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे POR रिफ्लेक्स एंगल हमने 200 फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, रिफ्लेक्स एंगल POR हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे 360 डिग्री। अब देखो, एंगल POR इज इक्वल टू व्हाट, 360 माइनस 200, इट मींस एंगल POR हमारा बनेगा 160। कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। ओके, सो हमें POR मिल गया 160, ये एंगल हमें मिला है 160। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे OP है, OP और OR है, दोनों रेडियस है। ओके, तो इसके सामने का एंगल ये साइड के सामने का एंगल है। अगर मैंने आपको बताया था हियर OP इज इक्वल टू OR, राइट ना, इतना आपको पता चला, OP इज इक्वल टू OR बिकॉज रेडियस है, बराबर, दोनों रेडियस है। ओके, सो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR में ये जो है वो रेडियस है दोनों, तो दोनों ऑब्वियसली सेम होगी, बराबर ना। देयरफॉर एंगल भी सेम होंगे, एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, कि OPR मतलब कि ये एंगल, या फिर ORP मतलब कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, दोनों एंगल भी सेम होंगे डियर स्टूडेंट्स, बराबर ना। Therefore, इन ट्राइंगल OPR हम क्या कह सकते हैं, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, बट यहाँ पे हमें पता है, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है OPR की जगह पे ORP लिख सकते हैं, तो ORP की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ORP की जगह पे OPR लिख देंगे, बराबर। ये तो OPR है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे OPR प्लस POR की वैल्यू हमने फाइंड की है 160 इज इक्वल टू 360, हम लिखेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से, बराबर। तो देखो OPR प्लस OPR कितना होगा, 2OPR इज इक्वल टू 360 है, 160 को इस साइड जलाएंगे तो माइनस 160 होगा, सो 2 टाइम्स OPR इज इक्वल टू 200, 2 टाइम्स OPR इज इक्वल टू 200। ओके, सो एंगल OPR हमें कितना मिलेगा, 200 डिवाइड बाय 2, इट मींस OPR की वैल्यू हमारी होगी 100 डिग्री। सिंपल, OPR की वैल्यू हमारी होगी 100 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे बाकी के सारे जो क्वेश्चन है प्रूफ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस ओमिट है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी क्वेश्चंस नहीं करना है आपको, इतना ही आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है रिड्यूस सिलेबस में, बाकी के क्वेश्चंस कैंसिल हो चुके हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। हम अभी आगे न्यू चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।